जुब्बल कोटखाई से टिकट न मिलने से नाराज चेतन ब्राक्टा ने चुनावी ताल ठोकते हुए निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन भर दिया है। शिमला के लिए ये तगड़ा झटका साबित हो सकता है। स्वर्गीय नरेंद्र ब्राक्टा के पुत्र चेतन ब्राक्टा का टिकट जैसे ही कटा, जुब्बल कोटखाई भाजपा में घमासान मच गया। मचता भी क्यों नहीं, चेतन ब्राक्टा ने नामांकन पत्र तक दाखिल करने का पूरा इंतजाम कर लिया था, लेकिन अंतिम दौर में सारी बाजी पलट गई और उनके विरोधी को टिकट दे दिया गया। आज चेतन ब्राक्टा ने आज़ाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। चेतन ब्राक्टा ने कहा कि परिवारवाद के नाम पर उनका टिकट काटा गया है। उन्होंने कहा कि वे परिवारवाद की इस श्रेणी में नहीं आते हैं। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी के किसी कर्मठ कार्यकर्ता को टिकट दिया होता तो वे इसका समर्थन करते। वहीं भाजपा से टिकट मिलने से गदगद नीलम सरैक ने कहा कि टिकट मिलने पर पार्टी नेतृत्व का आभार है। वे नरेंद्र ब्राक्टा के पदचिन्हों पर चलते हुए जुब्बल कोटखाई की जनता की सेवा करती रहेंगी। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा ने एक आम कार्यकर्ता को जुब्बल कोटखाई क्षेत्र से पहली बार महिला के रूप में उम्मीदवार बनाकर चुनाव लड़ने का मौका दिया है। वे सेब के बागवानों की आवाज उठाती रहेंगी। जुब्बल कोटखाई से आई पुकार, चेतन ब्राक्टा अब की बार, टिकट के गिरदारों को, भारतीय जनता पार्टी के लिए तो मेरा ही संदेश है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी मैं तो अभी भी अपने आप को कार्यकर्ता मानता हूँ। देखिए, इसके बाद मुझे पता है एक्सपल्शन होनी है, पर मैं हमेशा कमल का फूल तो हमेशा दिल में रहेगा। दे विल थ्रो मी आउट ऑफ द पार्टी बट दे कैन नॉट थ्रो कमल आउट ऑफ माई हार्ट। हमेशा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहूँगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना भी निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से और पूरे संगठन से करता हूँ, टिकट को रिकन्सिडर कीजिए। अभी भी हमारे पास टाइम है और मुझे लगता है मुझे ये मौका फिर पार्टी को देना चाहिए। जिस तरह से मैंने संघर्ष करा है, जिस तरह से यहाँ पे मैंने लोगों के बीच में गया हूँ और जिस तरह से संवाद मैंने किया है, किसी को पैराशूट मत कीजिए। बस इतना ही मेरा निवेदन रहेगा। मन बना लिया है कि चुनाव लड़ना ही है, तभी तो पराक्रम जी हम यहाँ पर आए हैं और अपना नॉमिनेशन भरने। क्या वजह मानते हैं टिकट काटा गया? संभावित आप प्रत्याशी थे, लगातार 1-2 महीने से आप लोगों से परस्पर संवाद कर रहे थे, एक खबर मिलती है कि टिकट कट गया है, क्या वजह मानते हैं आप? देखिए, मेरे को तो जो बताया गया कि परिवारवाद की वजह से कोई एक फार्मूला लगा जिसमें परिवारवाद को टिकट नहीं दी जाएगी, पर अब मेरा मानना है कि मैं परिवारवाद की डेफिनेशन में नहीं आता और इसको वी नीड टू रीडिफाइन दिस डेफिनेशन ऑफ परिवारवाद। अगर 15 साल तक कोई व्यक्ति लगातार संगठन के लिए लगा रहे, जो अपना खून पसीने से आईटी विभाग से लेकर भारतीय जनता पार्टी के लिए जो भी मेरे को जिम्मेवारी दी गई, अगर उसको किया गया हो, मतलब उसमें उनका रहा हो, तो मेरे को लगता है परिवारवाद की डेफिनेशन में मैं तो फॉलो नहीं करता हूँ। वो अब क्या रहा वो मेरे को लगता है आपको शीर्ष नेतृत्व से पूछना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के। पर मैंने अपनी तरफ से जो मेरे से बन पाया मैंने किया। पर मेरे को लगता था पार्टी को मेरे को थोड़ा सा ग्रेसफुल एग्जिट देना चाहिए था। अगर कोई दिक्कत थी तो मेरे को बता के देते कि ये चक्कर है, तो फिर हम ऐसे ही बैठ जाते। हम तो लंबे समय से आप 15 साल से ज़्यादा से राजनीति में है, क्या सिर्फ जो परिवारवाद की डेफिनेशन है वो किसी चुनाव लड़ने के लिए या संगठन में भी ऐसी कुछ होता है? आप तो कुछ शर्मा जी, आप हमेशा शिमला में रहते हैं और आपको पता है परिवारवाद की डेफिनेशन किस चीज़ पे है, किस पे नहीं है। मेरे को लगता है ये ब्राक्टा फैमिली, चाहे स्वर्गीय नरेंद्र ब्राक्टा जी हो, चाहे अब चेतन ब्राक्टा हो, ये शायद इनहेरिटेड है मेरे को अपने फादर से। ये जो भी पॉलिसीज़ है वो ब्राक्टा फैमिली पे लगती है। कई मैं आपको दिखा दूं जहाँ पे ये चीज़ें नहीं करी गई। ये सिर्फ मेरे साथ हुआ है, अनफॉर्चुनेट है। ठीक है, अब वो पार्टी का डिसीजन है, अब उन्होंने डिसीजन लिया है। आपके विरोध भी कह रहे हैं कि जब तक आप भाजपा में थे, आपके पिताजी भाजपा में आपकी तरफ दिया आपने, तो आज जब आपको टिकट नहीं मिले तो आप बागी हो गए हैं। मैं बागी नहीं हुआ हूँ, मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैं अभी भी बोल रहा हूँ पार्टी को, प्लीज़ रिकन्सिडर योर डिसीजन। एंड अभी भी आप सर्वे करिए पॉपुलर कौन है, जो इनकम्बेंट जिनको टिकट दिया गया है या चेतन ब्राक्टा पॉपुलर है, और मेरिट पे डिसीजन लीजिए। कोई एक ऐसी पॉलिसी मत बनाइए जो बिल्कुल ही स्टैग्नेंट हो, जो बिल्कुल ही ऑब्सलीट हो। आप डिसीजन लीजिए मेरिट पे। मेरा तो यही मानना है और मैं तो पार्टी की नेतृत्व से अभी भी यही मांग करता हूँ। निर्दलीय चुनाव यदि आप लड़ते हैं तो कितना चुनौतीपूर्ण आपके लिए रहेगा? देखिए, चुनाव कभी आसान नहीं होता है, चुनाव बहुत मुश्किल होता है। हमेशा चुनाव, चाहे छोटा चुनाव हो वार्ड मेंबर का, चाहे लोकसभा का, चाहे विधानसभा का, चुनौती रहेगी।
पर जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी बड़ी जीत होगी। मेरा तो यही मानना है। विवेकानंद जी का मैं बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ और इसी की उनसे मैं सीख ली है। तो संघर्ष करेंगे। अब आशीर्वाद अगर जनता ने दे दिया मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। अगर मैं रह गया तो मैं फिर संघर्ष करते रहूँगा, फिर 22 में लोगों के बीच में आऊँगा। सर, एक ने बयान दिया है जिसमें वो कह रही है कि चेतन मेरे छोटे भाई के जैसे, वो मुझे सपोर्ट करेंगे, लेकिन आप कह रहे हैं निर्दलीय जो हम चुनाव लड़ने वाले हैं, इस पर क्या? अब मेरे को तो आज तक मिले भी नहीं हो। अगर उनको अपने छोटे भाई के लिए इतना प्यार है तो आइए ना, घर आइए, बात करते हैं। कौन छोटा है कौन बड़ा है? मैं तो छोटा हूँ, चलो एज में उनसे छोटा हूँ, पर हमारे दरवाजे तो खुले हैं उनके लिए। आना चाहिए था उनको, अभी तक क्यों नहीं आए वो? अगर उनको टिकट मिल गई थी, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उनकी बनती थी, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइड विद हर। उनको हमारे पास आना चाहिए था, वो तो आए नहीं अभी तक। आपने चुनाव भी सभा है, मुख्यमंत्री भी उसमें आ रहे हैं, सुनने में आ रहा है, क्या लगता है कि उसका फर्क पड़ेगा? अब मुख्यमंत्री आएंगे, पूरी कैबिनेट यहाँ पे आएंगी, सरकार के अगेंस्ट चुनाव लड़ना है। रोहित ठाकुर जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है कांग्रेस के, उनके अगेंस्ट मेरे को चुनाव लड़ना है। मैं तो अब लोगों के बीच में जाऊँगा, ना मेरे पास सरकार है ना मेरे पास पार्टी है, अब देखते हैं। चेतन जी, नीलम सरेख ने बयान दिया है कि मैं खुद नरेंद्र बरागटा जी के पद चिन्हों पे चलूँगा। व्हाई नॉट चेतन बरागटा? 15 साल से विरोधाभास रखा बरागटा जी के साथ, कोई कसर नहीं छोड़ी आपने। कांग्रेस के गोद में आपने चुनाव लड़ा। आप उनसे पूछिए कि जब जो पिछला लोकसभा अपना जिला परिषद का चुनाव था, वो कांग्रेस की कैंडिडेट थी कि नहीं थी? हम तो पार्टी के व्यक्ति थे, हम तो अभी भी संगठन से जुड़े हुए हैं। और जो अभी हाल ही में 2021 में जो चुनाव हुआ है जिला परिषद का, उन्होंने कैसे चुनाव लड़ा था? वो हमारे ऑफिशियल कैंडिडेट अनिल काल्टा जी यहीं पे है कहीं, जिनके जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे, उनके विरोध में उन्होंने चुनाव लड़ा। हमने तो कभी पार्टी से कोई बगावत नहीं करी। वो लगातार शी हैज़ गॉट अ सीरीज ऑफ जिसको बोलते प्रूव है, जहाँ वो लगातार वो पार्टी का उन्होंने एक लक्ष्मण रेखा उसको क्रॉस करी। और हम तो हमेशा पार्टी के साथ रहे खड़े। और मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ पार्टी को, प्लीज़ रिकन्सिडर योर डिसीजन। मेरे को मत देना टिकट, मैं आज ही विड्रॉ कर देता हूँ। किसी कार्यकर्ता को जिसने सींचा इस पार्टी को, इनमें से किसी को भी आप चूज़ कर लीजिए, इनमें से किसी को भी लड़ा दीजिए। वाई हर, जो कभी 15 साल तक जिसकी शक्ल हमने नहीं देखी, लगातार वो शिमला में बैठकर किसी नेता के उस पर आकर वो पार्टी को डिस्टेबलाइज करते रहे। मेरा तो यही मानना है। पर स्वर्गीय नरेंद्र बरागटा जी की ड्यूटी सोलन चुनावों में नहीं लगी होती, ना वो कोरोना होता और ना जी उपचुनाव हो रहे होते। वो भी उन्होंने, मैं फिर बोलता हूँ, वो पार्टी के लिए जिए और पार्टी के लिए उन्होंने अपनी जान दी। अब यहाँ के जो चुनाव प्रभारी थे, हमारे सीनियर मंत्री हैं इस क्षेत्र के, अब उनकी क्या मंशा रही, मुझे तो ऐसा लगता था कि वो मेरे साथ हैं, पर कुछ ऐसी बातें आ रही हैं कि वो मैं कुछ इस पर बोलना नहीं चाहूँगा। वो तो सवाल आप उनसे ही पूछिएगा। क्या लगता है कि उनका हाथ है इसके पीछे, जो पता लग गया है? अब हाथ तो, अब मैं उसमें इन्वेस्टिगेट तो नहीं कर पाया। देखिए, परसों एकदम 1 बजे सुबह में जो बताया गया कि आपको टिकट नहीं दी गई, आपकी टिकट काट ली है, तो मैं तो अभी तक संभल भी नहीं पाया हूँ इस शौक से। मैं अभी तक जूझ रहा हूँ कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, पर मुझे नहीं पता। इस बारे में मैं ज़्यादा कमेंट नहीं कर पाऊँगा। मुद्दे बागवानी, विकास। नरेंद्र बरागटा जी को जो अधूरे सपने थे उसको मेरे को पूरा करना है। एक विस्तृत विजन डॉक्यूमेंट मैं लेकर लोगों के बीच में आ रहा हूँ और मैं जल्दी उसको साझा करूँगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। आप उसके बाद आप मेरे से कभी भी उसके बारे में संवाद करते हैं। कार्यकर्ता है, वो कह रहे थे कि चेतन जी ने जो है जीरो से ऊपर पहुंचाया पार्टी को, लेकिन अब उनके परिवार को दरकिनार किया जा रहा है, इसलिए उनके साथ है और सारी की सारी जो भी यहाँ पर कार्यकारिणी है वो इस्तीफा देगी। तो क्या भावनाएं हैं? देखिए, इस्तीफ़ा तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऐसा कोई कदम ना लें। मुझे अभी भी पूरा यकीन है, अभी भी भारतीय जनता पार्टी अपना डिसीजन को रिकन्सिडर करेगी और मुझे पूरा यकीन है वो करेंगे और हमारे हक में वो फैसला आएगा। उसके बाद ही बहुत चीज़ें होती हैं। अभी आरोप लग रहे हैं कि जो नीलम सरेख थे वहाँ पे, मीडिया था वहाँ पे, सबको पता है वहाँ पे क्या हुआ। ऐसा कुछ नहीं हुआ, इट वॉज ऑल फैब्रिकेटेड न्यूज़। अगर ऐसा है तो आप प्रूफ दिखाइए ना, आप जाइए ना पुलिस में कंप्लेंट करिए। कुछ नहीं हुआ ऐसा, ये सब कुछ बेसूल की चीज़ें हैं। प्रदर्शन किया है आपने, लोग किस तरीके से आप लोगों के बीच जा रहे हैं, रुझान? मैंने कोई शक्ति प्रदर्शन आज नहीं करा है। आपको मैं बता दूं, मेरे से सिर्फ फ़ोन पे ये पूछा जाता था कि आप नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो मैंने बोला था कर रहा हूं। और मैंने कुछ लोगों को, जो हमारे प्रपोजर्स थे यहाँ जो अभी है, इनको 9:30 बजे का टाइम हमने खड़ा पत्थर में दिया। किसी का फ़ोन आता था मैं बोलता था, मेरी तरफ से कोई भी मोबिलाइजेशन नहीं हुई है। ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। आज जो जनता आपके सामने खड़ी है, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपके सामने खड़े हैं, वो मेरी कॉल पे नहीं आए हैं। वो इसलिए आए हैं क्योंकि मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ इनजस्टिस हुआ है। क्या मैसेज रहेगा सीएम के
लिए और हाईकमान के लिए? Reconsider the decision. Let Chetan Brakta be the official candidate of Bharatiya Janata Party.